अभी 25 दिन पहले की बात है। एक शख्स को एक वीडियो कॉल आता है और दूसरी तरफ उसका दोस्त होता है जो हॉस्पिटल से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, मुझे सख्त 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर देना, मैं 8-10 दिन में ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी ऑपरेशन के लिए उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये शख्स भी सोचता है कि दोस्त है, ऐसे टाइम में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, और ये सोच के वो तुरंत 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिर 10-12 दिन बाद ये शख्स हालचाल पूछने के लिए उसके दोस्त को कॉल करता है कि कैसे अभी भाई की तबीयत। तो वो शख्स बोलता है कि भाई की तबीयत तो सही है। तो ये पूछता है कि फिर एक्सीडेंट से हो गया पूरा रिकवर? तो बोलता है कि कौन सा एक्सीडेंट? तो ये बोलता है कि तुमने तो वीडियो कॉल किया था ना कि 5 लाख रुपए चाहिए। तो फिर वो दोस्त बोलता है कि कौन से 5 लाख रुपए? अब शुरुआत में तो इसे लगता है कि ये सब मजाक चल रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि वो एक फाइनेंशियल स्कैम में फंस गया है जिसमें उसके 5 लाख रुपए चले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें फाइनेंशियल स्कैम जैसी क्या चीज़ है, मतलब दोस्त झूठ बोल रहा था ऐसा कुछ है या फिर कुछ? तो यहाँ पर दोस्त झूठ बोलने वाली बात नहीं है, यहाँ पर एआई की मदद से डीप फेक करके इस स्कैम को अंजाम दिया गया। और ऐसी कई सारी केसेस के बारे में जिसमें एआई की मदद से फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि एआई का रिवोल्यूशन आने के बाद और चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद हर कोई एआई की बात कर रहा है कि कैसे एआई की मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ इन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग कई सारे स्कैमस्टर अपने स्कैम्स को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। और आपको शॉकिंग बात बताऊं तो जितना ज़्यादा एआई का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है उससे ज़्यादा एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई रेगुलेटर नहीं है जो इस पर ध्यान रखे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी जिस शख्स के बारे में मैंने बात की जिसके 5 लाख रुपए डूब गए, उसके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन आपको बता दूं कि एआई की मदद से बहुत ज़्यादा एडवांस स्कैम हो रहे हैं और जिसमें आम लोग बड़ी आसानी से फंस रहे हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप इनसे बच पाए और आपको ये आसानी से पता भी चले कि कौन सी चीज़ स्कैम हो सकती है और फिर आपको उसे क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। अब रिसेंट ही बात बताता हूँ कि सबसे नंबर 1 नेशन, सबसे डेवलप इकोनॉमी करके यूएस का नाम लिया जाता है, लेकिन यूएस के लाखों करोड़ों लोगों को एआई की मदद से स्कैमस्टर्स ने चुना लगा दिया है। देखिए, यूएस का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है पेंटागन कॉम्प्लेक्स, उसकी एक इमेज किसी ने ट्विटर पर अपलोड की। अब स्कैमस्टर्स को पता था कि ज़्यादातर जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं ट्विटर पर। और यूएस में पर्टिकुलरली ट्विटर यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स वहाँ पर बहुत एक्टिव होते हैं। अब हुआ ये कि कुछ स्कैमस्टर्स ने एक एआई की मदद से ये इमेज बनाई जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पेंटागन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, और फिर उन्होंने कई सारे वेरीफाइड प्रोफाइल से उस इमेज को पोस्ट किया कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पर, यानी अमेरिका के लिए ये एक बहुत चिंता की बात है। अब क्योंकि कई सारे वेरीफाइड हैंडल्स ने उसे पोस्ट किया, लोग उस पर भरोसा करने लगे और फिर खुद भी उसे पोस्ट करने लगे। तो उस चीज़ को देखकर और जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं उन्होंने भी उसे रिट्वीट करना शुरू किया, उसे पोस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद मार्केट में डर का माहौल बन गया। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बस 6-7 दिन पहले की है। अब जैसे ही न्यूज़ आ गई, यूएस का स्टॉक मार्केट गिरने लगा और वहाँ पर इन्वेस्टर्स को $500 बिलियन का नुकसान हो गया। लेकिन जब बाद में वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर, जिसके बाद फिर अगेन न्यूज़ आई कि ये जो इमेज थी वो झूठी थी। कुछ स्कैमस्टर्स ने वो फैलाई और उससे प्रॉफिट कमाया। अब देखिए, स्कैमस्टर्स ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली मार्केट में। तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेने के बाद उन्होंने उस इमेज को वायरल कर दिया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट गिरा जैसा कि वो चाहते थे, और फिर जब प्राइस गिर गई तो उन्हें प्रॉफिट मिला। अब हालांकि यहाँ पर यह पता करना तो अथॉरिटीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया कि आखिर किसने ये किया, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स का पैसा तो चला गया। अब जिस शख्स की मैंने शुरुआत में बात की उसकी कहानी बताता हूँ। ये जो कहानी है ये चाइना की है और ये अमाउंट 5 लाख रुपए नहीं, अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये अमाउंट 5 करोड़ निकल कर आती है। तो 5 करोड़ का ये स्कैम उस शख्स के साथ हुआ था और उसे पता भी नहीं चला कि जो उसका दोस्त है वो असली में उसका दोस्त नहीं है। वो चेहरा भी डीप फेक की मदद से बनाया गया है और उसकी आवाज़ की नकल भी डीप फेक की मदद से की गई है। अब वो शख्स थोड़ा लकी भी रहा कि वो जो उसकी अमाउंट चली गई वो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने रिकवर भी करके दी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब यूएस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है रिसेंटली कि वहाँ की एक लड़की स्कूल ट्रिप में चली गई और फिर उसके पेरेंट्स को कॉल आता है कि हमने आपकी बेटी को किडनैप किया है और आप तुरंत पैसे हमें ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो हम आपकी लड़की को मार रहे हैं। और शुरुआत में उन्होंने लड़की को बोलने दिया कि हेलो मम्मी, मैं जो भी है बात कर रही हूँ। और फिर जब स्कैमस्टर बात कर रहे थे तो पीछे से उस लड़की की आवाज़ आ रही थी, सेव मी, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर उनकी लड़की थी नहीं। उन्होंने अगेन डीप फेक की मदद से वो फेक आवाज़ निकाली
और फिर उसकी मदद से स्कैम किया। अब ऐसे कई सारे स्कैम्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ पर इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करके अलग अलग स्कैम्स किए गए हैं। अब ये स्कैम एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे इसकी प्लानिंग होती है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश करता है तो वो कैसे हो सकती है, उसकी प्रोसेस क्या होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, किसी को पैसे मांगना है या फिर जो भी है, आप उसे वेरीफाई ज़रूर कीजिए। क्योंकि पहले भी प्रोग्राम स्कैम्स होते थे ऐसे पहले, जैसे कि पहले मतलब हमारे ऑफिस में काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि अचानक किसी एम्प्लॉय को ऑफिशियल ईमेल पर ईमेल आता है मेरे नाम से कि मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क देना है तुम्हें, और फिर दूसरा टास्क ये होता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ मेडिकल इमरजेंसी में और मुझे तुरंत 15,000 रुपये 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करो। ये तो खैर प्रोग्राम स्कैम्स है, लेकिन एआई की मदद से अब उसे एडवांस किया गया है। अब तो सीधा कॉल करके, ऑडियो कॉल तो अलग बात है, सीधा वीडियो कॉल करके भी इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। अब आप समझिए कि स्कैम को एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन करके उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो ये डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपका जो डेटा है जो इजीली अवेलेबल है वो कलेक्ट किया जाता है। उसमें भी अभी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्केल पर वो कई सारे लोगों का डेटा वन टाइम पे कलेक्ट करे और उसकी सही तरीके से प्रोफाइलिंग भी करे। तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम या कहीं पर यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ वगैरह डाले हैं तो वहाँ से आपका आवाज़, आपका फेस उनको मिल जाता है। उसके बाद होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हैकर ग्रुप अलग अलग कंपनीज़ का डेटा हैक करते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले पेटीएम का डेटा हैक हुआ था। ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ और बैंक्स का डेटा रेगुलर बेसिस पर हैक होता रहता है। और फिर ये जो हैक हुआ डेटा है ये डार्क वेब पर बेचा जाता है, बहुत कम प्राइस में बेचा जाता है। तो इसमें कई सारे स्कैमस्टर्स उसे खरीद लेते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी होती है, जैसे कई बार बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ इसमें होती है। आपका मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ। तो आपका जो इजीली अवेलेबल डेटा है और डार्क वेब से मिला हुआ डेटा, इन्हें कलेक्ट करके आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है, जिससे उनको बेसिक आइडिया आ जाती है कि आप कितना कमाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बेसिक प्रोफाइलिंग करने के बाद फिर ये लोग प्लान करते हैं कि आप पर अटैक कैसे करना है। तो अब अटैक करने के लिए और भी कई बार क्या होता है कि थोड़ी और भी डिटेल चाहिए होती है। जैसे कि कई बार उनको ज़रूरत होती है आपका मोबाइल हैक करने की या फिर आपका कंप्यूटर हैक करने की। तो उसके लिए कुछ लिंक्स आपको भेजते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा कि एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आई जहाँ पर यह बताया गया कि 1 रुपये में अमेज़न पर आपको एक टी शर्ट मिल रहा है। लोग भरोसा कर लेते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म आपसे कुछ डेटा मांगता है, वो डेटा फिल करते हो तो वो डेटा आपका लीक हो जाता है। साथ ही कई बार ऐसी लिंक्स पर क्लिक करने से आपका फ़ोन या फिर कंप्यूटर हैक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में मदद होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बस डार्क वेब से मिला हुआ डेटा और आपका जो इजीली अवेलेबल डेटा है उससे भी काम चला लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्त की आवाज़ निकालना, सेम उसी की तरह बातें करना, उसके लिए फिर फ़ोन वगैरह का हैक करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि उनको ये भी पता चले कि आप कैसे बात करते हैं, कहाँ पर आप पॉज लेते हैं, आपका बात करने का टोनिंग कैसा है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर जो अलग अलग टेक्निक्स है, फिर चाहे वीडियो कॉल हो या फिर आपको कॉल करेंगे और या फिर और कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके आपसे पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। धीरे धीरे एआई की मदद से सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो रही है और कई सारे टूल्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे आपकी प्रोफाइलिंग भी बन जाती है। द हार्वेस्टर, स्पाइडर फुट, इन जैसे टूल्स हैं जिनकी मदद से स्कैमस्टर्स, मतलब चलिए उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन कई सारे लोग इन टूल्स का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं और अपने टारगेट की प्रोफाइलिंग करने के लिए करते हैं। ऐसे कई सारे टूल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही अब एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आपके पास अगर अच्छी खासी डेवलपर्स की टीम है तो उसकी मदद से भी स्केल पर लोग ये स्कैम करने लगे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि अगर आपको कोई लिंक भेजता है किसी भी तरीके की और ऐसे बड़े बड़े डिस्काउंट्स देता है तो ज़रूर ये चेक करें कि वो जो लिंक है उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी का सही में नाम है या नहीं। जैसे मैंने अमेज़न का एग्जांपल बताया कि अमेज़न पे ले लीजिए 2 रुपये में 5 रुपये टी शर्ट स्पेशल ऑफर है, तो लिंक कोई और ही होती है। तो जब भी आपको कोई ईमेल भी आता है तो कहाँ से वो ईमेल आया है वो चेक कीजिए। कोई व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है या फिर किसी भी तरह का आपको कॉल मैसेज आता है तो ये ज़रूर चेक करें कि कहाँ से वो आया है, उसका वेरिफिकेशन सही तरीके से करें और किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक ना करें। हम इंडियंस को थोड़ी आदत ये होती है कि किसी ने कहीं पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स की बात की तो हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है और फिर अगर आप फ्री में लेने की कोशिश करते तो आपको कुछ ना कुछ तरीके से उसका दाम भुगतना पड़ता है। तो फिर वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, तो स्कैम की केसेस में वो इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है आपको। और साथ ही ऐसा कोई आपको कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो ज़रूर एक बार वेरीफाई करें, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं। मतलब
रिसेंटली हमारे जो इंस्टाग्राम है, अब एआई की मदद से तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रोग्राम मैनर में कई सारे लोग हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है या फिर बाकी इन्फ्लुएंसर के पेजेस है उसके डुप्लीकेट पेजेस बना रहे हैं। फिर लोगों को मैसेज करे कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, फिर इतने पैसे मुझे भेजो। अब लोगों को लगता है कि हाँ ये सही में क्रिएटर है, तो लोग भी मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर ये वो लोग लगातार ये स्कैम कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई उसमें फंस रहा है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपसे पैसे मांगे किसी भी तरीके के, ज़रूर उसे क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। क्योंकि एआई के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। साइबर सिक्योरिटी स्कैम ही इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें भी पकड़ना मुश्किल हो गया। वही एआई की मदद से जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो इंडिया के भी नहीं होते, वो होते बाहर के, तो उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में आपका पैसा निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में टाइम बंदी थोड़ा अवेयर हो जाइए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग आने वाले टाइम में जब इस तरह के स्कैम्स के शिकार शायद हो सके तो वो उससे बच जाएंगे। और आप भी जल्दी देखेंगे कि आपके आसपास इस तरह के स्कैम्स होना जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो जब भी होते हैं यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह स्कैम्स हुए हैं, तो हम भी और भी आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी इस स्कैम में फंसी ना पाए। सारे लोग अवेयर होंगे तो उतना ही बेटर होगा हम सब के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।